बोलेरो कार में 3 लोग गए, आलोक, सोनू बरुआ, आलोक और छोटू ओझा। ये 3 लोग गए, वहाँ से आके मुझे रास्ता में बाथरूम पिलाई और जासूचक गालियाँ दी और आके मेरे पैसे थे 6,000 रुपये वो छीन लिए और थाने में आके यहाँ घर से आके मुझे वहाँ तक मारते ही मारते फिर गाँव तक छोड़ने गए, तो गाँव वालों ने बचाया। फिर आके हमारे भाई बहन थे वो आ गए। ये भी छोटी कोई घटना नहीं है, क्योंकि ये बाथरूम पिलाना ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसमें अभी कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं अभी तक? एफआईआर पुलिस प्रशासन ने कल रात में 11 बजे एफआईआर दर्ज कर दी थी, मगर कुछ चीज़ें हमारी मांगे थी वो प्रशासन ने नहीं मानी। प्रशासन का कहना है कि हम जांच करके और कुछ संविधान के दायरे में रहकर भी पुलिस प्रशासन काम करेगा। तो हमारी पुलिस प्रशासन से और पीड़ित परिवार से जो भी चर्चा हुई, वो अल्टीमेटम हमारा जो रहा है वो 7 दिन का अल्टीमेटम है। 6 दिन में एनएसए की कार्रवाई अगर पुलिस प्रशासन कर देगा तो हम संतुष्ट हैं। जो हमारी वहाँ जुलूस की जो भी बात रही थी, तो प्रशासन ने वो बात नहीं मानते हुए उसको कोर्ट में पेश करके उनको जेल भेजने का काम किया है। और अगर 7 दिन में एनएसए की कार्रवाई नहीं होती है उन लोगों पर, तो हम लोग भाई का शुद्धिकरण करके और फिर जाके भोपाल जाकर शुद्धिकरण वहाँ भी करेंगे। प्रशासन तो आपके साथ है, अभी प्रशासन तो ऐसा लग रहा है, अभी मंत्री महोदय जी भी आप यहाँ पे आए हुए थे। हाँ, तो मंत्री महोदय जी ने भी बात नहीं रखी जब हमारे मांग करी थी कि थोड़ी बात सुन लो। मंत्री जी राकेश शुक्ला जी ने आपकी बात को नहीं सुना? नहीं सुना। प्रशासन पुलिस प्रशासन से आपको क्या उम्मीद है? अभी तो कुछ उम्मीद नहीं है कि हमारी जो मांगे थी हमारी। मैं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर धारा। आज हम आपको सीधे प्रताड़ित व्यक्ति के पास लेके चलते हैं जो कल अयोध्यापुरा में जो घटना घटित हुई है। प्रताड़ित व्यक्ति ज्ञान सिंह जाटव, सीधे उनके पास लेकर के जा रहे हैं, उनसे पूछेंगे क्या हुआ उनके साथ में। ज्ञान सिंह जाटव जी, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ में आज से 2 दिन पहले सोनू बरुआ का फ़ोन आया कि मेरी गाड़ी चला दे दूँ, तो मैंने उसको मना कर दिया कि मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा। तो बोले कहाँ पर है तू? मैंने कहा ग्वालियर। तो तू आके गाड़ी चलाएगा तो मैंने कि बाप के पास चलाया। तो वो घर गया, पापा से गाली गलौज किया कि तुम्हें लड़का का पता बताओ, तो पापा ने ग्वालियर। तो मेरे पास 2 दिन उसकी पहले की घटना है, तो मेरे पास ग्वालियर उस टाइम तो आया नहीं फ़ोन करके। तो कल मेरे पास ग्वालियर पहुंचा 3 बजे से 5 बजे तक बीच में उसके साथ रहा, मारपीट खाता रहा। उसके मेरे पीछे बट मारा उसने, बंदूक का डंडा था। लास्ट में 3 लोग गए, आलोक, सोनू बरुआ, आलोक और छोटू ओझा। ये 3 लोग गए, वहाँ से आके मुझे रास्ता में बाथरूम पिलाई और जासूचक गालियाँ दी और आके मेरे पैसे थे 6,000 रुपये वो छीन लिए और थाने में आके यहाँ घर से आके मुझे वहाँ तक मारते ही मारते फिर गाँव तक छोड़ने गए, तो गाँव वालों ने बचाया। फिर आके हमारे भाई बहन थे वो आ गए, उन्होंने गाड़ी। पहले से कोई रंजिश थी? ना, नहीं, कोई रंजिश थी नहीं मेरी। आपको ग्वालियर से डीडी नगर से आगे बात की? डीडी नगर से। और आपसे मारपीट की और पैसा वो पेशी पिलाई। तो एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं? एफआईआर दर्ज हुई। 6 घंटे बैठे रहे हमारे देशराज भाई, उन्होंने बहुत कोशिश की, तो उसके बाद जाकर कहीं एफआईआर हुई, लेकिन अभी तक मेरे हाथ में नहीं आई। ना उसका पता क्या हुआ कैसा नहीं है, ना मुझे पढ़ाई दी है। धन्यवाद। आप देख, मेरा नाम देशराज हरिया, भीम आर्मी चंबल शर्मा का अध्यक्ष। ये जो कल घटना सुरपुरा में हुई है, वो घटना क्या है? जो सुरपुरा भिंड जिले के थाना सुरपुरा के अंतर्गत एक घटना घटित हुई, वो बहुत ही निंदनीय घटना है। आज से 3 दिन पूर्व में ज्ञान सिंह भाई के साथ में जातवादी मानसिकता के लोग सोनू बरुआ, आलोक पाठक और एक छोटू ओझा बताया गया है नाम, सवर समाज से ये 2 सवर्ण समाज से हैं और एक ओबीसी भाई है। तो कहीं ना कहीं वो उन्हीं विचारधाराओं का है, तो इस वजह से उनका मदद कर रहा है। तो इतनी बहुत ही निंदनीय घटना है और उसको ग्वालियर से किडनैप करके ये लोग लेके आते हैं और जो पीड़ित ज्ञान सिंह भाई है उसके द्वारा बताया गया था कि मुझे सेमरपुरा पे बाथरूम पिलाई गई, बारी बारी से उसको बाथरूम पिलाई गई। उसके बाद वो पिथलपुरा चौराहे होते हुए सीधा सोनेलालपुरा जो अयोध्यापुरा गांव में पहुंचता है, निजी निवास अपने गांव में, जहां सोनू बरुआ का जो ट्यूबवेल है वो वहीं तिवरिया बनी है और तिवरिया पे उसको सांकर से बांध के उसके साथ में बेरहमी से मारपीट करता है।
और वहाँ भी बताया गया है कि उसको एक बार वहाँ भी बाथरूम चलाई गई। तो कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय घटना है। मतलब मध्य प्रदेश को सार सार तार तार करने वाली आज ये घटना है। और हमारे जो भिंड जिले के जो मंत्री जी राकेश शुक्ला के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया गया, ये कहीं ना कहीं शांति और एक मन भावना या शांति रखने के लिए संदेश दिया गया है। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं रहा कि जिससे अपराधियों के अंदर और पुलिस प्रशासन के अंदर, पुलिस प्रशासन को खुली छूट दे दी देनी चाहिए ऐसी घटनाओं में। अगर आप लूट की घटनाओं में अगर ये भी छोटी कोई घटना नहीं है, क्योंकि ये बाथरूम पिलाना ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसमें अभी कहीं ना कहीं FIR दर्ज हुई कि नहीं अभी तक? FIR पुलिस प्रशासन ने कल रात में 11 बजे FIR दर्ज कर दी थी, मगर कुछ चीज़ें हमारी मांगे थी वो प्रशासन ने नहीं मानी। प्रशासन का कहना है कि हम जांच करके और कुछ संविधान के दायरे में रहकर भी पुलिस प्रशासन काम करेगा। तो हमारी पुलिस प्रशासन से और पीड़ित परिवार से जो भी चर्चा हुई, वो अल्टीमेटम हमारा जो रहा है वो 7 दिन का अल्टीमेटम है। 6 दिन में NSA की कार्रवाई अगर पुलिस प्रशासन कर देगा तो हम संतुष्ट हैं। जो हमारी वहाँ जुलूस की जो भी बात रही थी, तो प्रशासन ने वो बात नहीं मानते हुए उसको कोर्ट में पेश करके उनको जेल भेजने का काम किया है। और अगर 7 दिन में NSA की कार्रवाई नहीं होती है उन लोगों पर, तो हम लोग भाई का शुद्धिकरण करके और फिर जाके भोपाल जाकर शुद्धिकरण वहां भी करेंगे। क्योंकि ये पुलिस मतलब मध्य प्रदेश शासन और सरकार को बता देना चाहता हूं कि ये बात हल्के में ना लें, क्योंकि बात मान सम्मान स्वाभिमान की है। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। नहीं तो मैंने कल आरोपियों को मैंने खुद पकड़ा था, और नहीं मैं यही काम जो भाई के साथ हुआ था वो भी मैं काम उनके साथ में करता, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। कौन सी धाराओं से FIR दर्ज हुई है पता है आपको? धारा एक तो BNS धारा आज की डेट में चालू हो गई है, तो 140 में अपहरण की धारा लगी है। हाँ, अपहरण की 140 लगी है, एट्रोसिटी एक्ट लगाई है, और 115 में की है, 352 की है, 351 की है, और एक आध धारा और है। तो आरोपी भी पकड़ लिया प्रशासन ने? हाँ, प्रशासन ने तीनों आरोपियों को कल पकड़ा था। और कहीं ना कहीं हम लोगों का भी बहुत बड़ा परिवार की तरफ से बताया जा रहा है, बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर हम रोड पे बीच में गाड़ी नहीं लगाते तो आरोपी सभी वहां से भाग जाते अपनी गाड़ी लेकर, मगर हम लोगों ने जानबूझ के और सूझबूझ के काम किया। कहीं वो बंदूक जो लेके आए हैं कहीं वो बंदूक ना चला दें, क्योंकि जब वो गांव में गए हैं तो लगता है कि कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि अपराधियों के इतने हौसले बुलंद थे। जिस गांव का फरियादी था उसी गांव में उसके बंधक बनाकर मारपीट कर रहे थे, और थाना लगभग 2 किलोमीटर दूर था वहां से। पुलिस प्रशासन को अगर कोई दारू लेके निकलता है तो वो 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूरी की सूचना उनके सूत्र द्वारा मिल जाती है, मगर ये 2 किलोमीटर की बाइक की सूचना उनको नहीं मिली। अगर यहीं कहीं सवर्ण समाज का कोई भी व्यक्ति अगर मारपीट अगर SC समाज का या OBC माइनॉरिटी बाई करता, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन तत्काल उनके साथ में वो अभद्रता करती कि शायद वो हम आपको बताने लायक नहीं रहते। धन्यवाद। देशराज धारिया जी हमारे साथ में थे, जो भीमा आर्मी के चंबल संभाग